हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नया टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम F इज इक्वल टू एम ए प्रूव करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पर डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पर इस जो डेरिवेशन इसकी मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब रेट का मतलब क्या है, इसके नीचे हम लिख देंगे डिवाइड बाय टाइम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम बोले तो होता है P2 माइनस P1, और अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले तो वो डिवाइड बाय T हो जाता है। और डेफिनेशन में लिखा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमें इसी चीज को सॉल्व करना है, ये आप देख सकते हैं डेरिवेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट किस तरह से करते हैं, वो यहाँ पर इसका जो है डेफिनेशन लिखी गई है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with an initial velocity u and final velocity v। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो टाइम को हमने डिनोट कर दिया स्मॉल t से। एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, और उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। पर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है P2 माइनस P1। अब आपको यहाँ पर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो उसी तरह से हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम जिसे हमने P2 से डिनोट किया है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा mv। तो हमें इनिशियल मोमेंटम पता लग गया और फाइनल मोमेंटम पता लग गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है P2 माइनस P1। अब ये जो डेफिनेशन के थ्रू हमने ये बनाया था P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने P2 और P1 की वैल्यूज ली हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। यहाँ से हम इस इक्वेशन 2 के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम लिख लेते हैं, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं पुट वैल्यूज। तो जब हमने वैल्यूज को पुट करा तो P2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास mv, मतलब फाइनल मोमेंटम, माइनस P1 की वैल्यू क्या थी mu मीन्स इनिशियल मोमेंटम, और डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमने लिख देते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, टेक कॉमन। ठीक है, हमने m यहाँ पर कॉमन है तो हमने यहाँ पे ले लिया बाहर उसे, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में कॉमन है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई t। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, एक्सेलरेशन का, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर अब आप इसको a पुट कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी को, f इज डायरेक्टली टू m इंटू a। अब आपको फॉर्मूला जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है कि जो हमें प्रूफ करना था f इज इक्वल टू m, वो हम उसके नियर बाय आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक हम नया वेरिएबल लेते हैं जिसे हम बोलेंगे k। अब k क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया और उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, तो f हो जाएगा इक्वल टू KMA। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटा के हमने k लिख दिया, बिकॉज ये k एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे पुट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें आंसर लाने के लिए करना पड़ता है f इज इक्वल टू 1 इंटू ME। तो यहाँ से f इज इक्वल टू MA हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला। तो यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला बन गया वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ से यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की।
आपको पता होना चाहिए मास की यूनिट केजी होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स की यूनिट है जो वो बन गई केजी, ms-2 भी लिख सकते हो, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये बन गई यूनिट फोर्स की। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फोर्स की क्या होती है। ऐसा यूनिट ऑफ एफ इज एन, कैपिटल एन, दैट इज न्यूटन। ओके तो हमने आज आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है F = ma किस तरह से प्रूव किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।